अभी मंत्री जी आए, अपने मंत्री जी को ज्ञापन सौंपा। उस ज्ञापन में मंत्री जी का क्या जवाब आया? मंत्री जो जवाब आए तो साहब जनता की भी सहमति बन रही है, आम जनता की भी सहमति बन रही है। कुछ बिंदु यहाँ से भाई बात बन जा ली तो हमारी सभी 25 गांवों की ये मांग है, यहाँ का रिको हो और यहाँ स्थानीय रोजगार मिले। साधु संतों का सरकार के ऊपर आरोप है कि 500 वर्ष पुरानी ये तपोभूमि को सरकार नष्ट कर रही है। रिको क्षेत्र का जमीन शुद्ध हुआ है, इसमें नाले थे, कूचे थे और गुल्ली थी और कोई भी पेड़ नहीं था। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार फिर से जुड़ चुका हूँ आपके साथ निराला रास्ता के साथ। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है दूध के बहराना धाम में और यहाँ कुछ जो ग्रामीण है, यहाँ के स्थानीय लोग हैं और इन लोगों का मानना है कि यहाँ रिको एरिया आना चाहिए और जो भी साधु संत है यहाँ के वो ये मांग करें कि ऐसी रिको हटना चाहिए। तो हम यहाँ के जो भी अभी वर्तमान में भी हमारे राजस्थान के तीन मंत्री यहाँ पे आए। सुमित गोदारा जी जो कि खाद्य मंत्री है, और पीएचडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी जी, और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम जी। तो उन लोगों के और ग्रामीणों के बीच में भी वार्तालाप हुई है। हम यहाँ के कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे इनके दोनों के बीच क्या वार्तालाप हुई। अभी आपके यहाँ भी जवाहर सिंह मैडम जी मंत्री जी आए, क्या आश्वासन देके गए कि आप रिको लाना चाहते हो, रोजगार लाना चाहते हो इधर, तो क्या क्या कहना चाहोगे आप? रिको लाना चाहता साहब। अभी मंत्री जी आए, अपने मंत्री जी को ज्ञापन सौंपा। उस ज्ञापन में मंत्री जी का क्या जवाब आया? मंत्री जो जवाब आए तो साहब जनता की भी सहमति बन रही है, आम जनता की भी सहमति बन रही है। कुछ बिंदु यहाँ से भाई बात बन जा ली, अब एक दो दिन संसद बैठ जा लो और जनता को भी आई आशा चाहिए। बाबू जी, आपको क्या लगता है कि वास्तव में यहाँ रिको एरिया आएगा? इको एरिया हो साहब, आएगा? पक्का आपका विश्वास है? देखो मंत्री जी बोल के गए हैं तो विश्वास कि रिको भी आएगा और साधु संतों की भी हम बात पे अमल कर रहे हैं और दोनों की बात, दोनों पक्ष की बात कहीं ना कहीं देखा जाए तो राजस्थान की भजनलाल सरकार बहुत बढ़िया साधु संतों की बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है और जनता की भी सुनती है। तो क्या सरकार का यह फैसला सही है? देखो सर, यहाँ के जो भी युवा पीढ़ी है, पहले तो जमीनें थी, सब कुछ था, आजकल जमीनें भी इतनी थी रह गई, पानी रहा नहीं, बेरोजगारी इतनी चरम सीमा से बाहर बढ़ गई। सुबह से निकलते हैं लोग, शाम को 10-11 बजे तक वापस पहुंचते हैं। तो जब तक बच्चा वापस नहीं आता है तो माँ बाप भी बूढ़े बैठे रहते हैं उनकी आस में। तो हमारी सभी 25 गांवों की ये मांग है, यहाँ का रिको हो और यहाँ स्थानीय रोजगार मिले और संसाधन का साधन बढ़े। यहाँ के जो स्थानीय बुजुर्ग लोग आए, जो 25 गाँव से इधर आए, 25 गाँव के हैं, जो यहाँ पर जो 100-150-200 आदमी है ना, हर घर से एक आदमी यहाँ पर रिको से आज मौजूद है। और जितना जीना जरूरी है उतना रिको भी जरूरी है यहाँ पर, यही कहना है मेरा। तो और भजनलाल सरकार से भी निवेदन है, हमारी मांग को सुने, नहीं तो यहाँ का आक्रोश साधु महात्मा से ज्यादा उठेगा और जयपुर के लिए कूच करेंगे। रिको कैंसिल हो गया, पूरा मतलब कूच करेगा जयपुर साहब अगर नई बात बनी तो। यहाँ जो हनुमान बेनीवाल जी भी 27 तारीख को आए थे, देखो तो क्यों हम क्या करना? देखो मेरी बात सुनो। हनुमान बेनीवाल जी आए थे, यहाँ के पूरे 25 गांव के एक भी स्थानीय आदमी नहीं था। बाहर के लोगों से गांव को क्या मतलब? आप अगर स्थानीय के लोग हो और आप रिको लाना चाहते हो, रोजगार की आप बात करते हो, तो उस समय आपने विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं किया? देखो सर, ऐसा है, हमारे को ये ध्यान नहीं था भाई बाहर के लोग आएंगे। यहाँ के आसपास के गाँवों को 26 तारीख को हमने मीटिंग रखी थी बिचौड़ मोड़ पे, 25 गांवों के लोग इकट्ठे हुए थे, वहां पर विरोध किया था। और हमें इस रिको को इसलिए चाहते हैं, मोदी जी का ये राइजिंग राजस्थान का रिको है, ये कैंसिल नहीं होना चाहिए। यहाँ का रोजगार बहुत जरूरी है, जितना जरूरी जीना है उतना जरूरी रोजगार है, यही कहना है हमारा। साधु संतों का सरकार के ऊपर आरोप है कि 500 वर्ष पुरानी ये तपोभूमि को सरकार नष्ट कर रही है। देखो सर, ऐसा है, यहाँ पर पूरे उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है। सर सुनो मेरी बात, जो 40 बीघा जमीन है, ये जो रिको क्षेत्र का जमीन शुद्ध हुआ है, इसमें नाले थे, कूचे थे और गुल्ली थी और कोई भी पेड़ नहीं था। वैसे भी ये बंजर पड़ी थी और तपोभूमि नहीं थी। इनके पास में 100-150 बीघा जमीन मंदिर की आज भी है और आराम से हम तो ये चाहते हैं ये मंदिर भी ट्रस्ट में हो तो बहुत अच्छा रहे। नहीं, सरकारी सर्वे में तो कुछ यहाँ की जो पहाड़ियां है, अरावली की पहाड़ियां है, इनमें झाड़ियां बताई जा रही है, लेकिन साधु संत ये आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ भी काटे गए हैं। देखो साधु संत महात्मा जी अगर बोल रहे हैं ना तो वो झूठ बोल रहे हैं।
यहाँ पर एक कंटीली झाड़ियां थी, ऊंचे थे, इसके सिवा कुछ नहीं था। और यहाँ पर इतना क्राइम था, नालों की वजह से, झाड़ियों की वजह से बाहर के लोग आते थे, यहाँ पर कुछ भी करके निकल जाते थे, कोई पता ही नहीं चलता था। तो इसलिए ये रिको का जब एरिया सूखा हुआ, सही हुआ, समतल हुआ, तो यहाँ का लोकेशन ही दूसरा हो गया। और हम लोग तो ये चाहते हैं भाई रिको रहे। हनुमान यहाँ जो भी 27 तारीख को हनुमान बेनीवाल जी की सभा हुई थी, हनुमान बेनीवाल जी ने अपने राजस्थान के जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी पर गलत टिप्पणी की, उनको मूर्खों का मंत्रिमंडल कहा गया। क्या हनुमान बेनीवाल जी का कहना ये सही था? देखो सर, ये बिल्कुल गलत था। मुख्यमंत्री जी के जो आरोप लगाए उन्होंने, तो बेनीवाल जी का ये वाक्य जो भी था उद्बोधन, वो बिल्कुल सरासर गलत था। वो राजनीतिक में हम पढ़ना नहीं चाहते, वो राजनीतिक पॉइंट था। और ये जो रिको का विरोध हो रहा है, ये भी राजनीति की है और कुछ नहीं है। यहाँ के स्थानीय लोग सब रिको चाह रहे हैं, बाहर के लोग आकर के अपने अपन को बाहर ऊपर आने के लिए, बाहर दिखावा के लिए, राजनीति में मतलब दिखावा करने के लिए आना था, मुद्दा आ गया उनके पास। तो नहीं, यहाँ कोई लेना देना कि क्या है हनुमान बेनीवाल का। उपद्रव हुआ उस दिन, तो खूब उपद्रव हुआ। यहाँ हमारे को जाने आने का रास्ता बंद हो गया। वैसा है, हनुमान जी का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ हमारी जमीन है, हम यहाँ के नौकर हैं, हम यहाँ जन्म लिया है हमने, तो ये हमारी है। जो यहाँ के जो व्यवस्थापक है इस धाम को लेकर, उनका ये मानना है कि जो हनुमान बेनीवाल जी ने जो यहाँ पे आए, वो केवल हम उनकी बातों से स्वीकार नहीं है। उन्हें लोगों ने माना ये चीज़। नहीं, वो उनकी बात से कोई स्वीकार। हनुमान बेनीवाल जी आए, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। वो आपकी राजनीति के यहाँ पनपाने चाहते हैं, तो हमारी को कोई दुख नहीं है। लेकिन ये जो पॉइंट लेके आए, उसका विरोध है गौर। यार रिको आने से आपके यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा? मिलेगा। यहाँ का छोटे आदमी से लेकर पिंचर वाले से लेके बड़ी दुकान वाले, ऑटो रिक्शा वाले, सबको रोजगार मिलेगा, स्वयं का रोजगार मिलेगा। इंडस्ट्रीज में तो जो पढ़े लिखे हैं उनको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन छोटे से बड़े तक रोजगार का साधन होगा ये। और हम आपको लगातार 3-4 दिन तक लगातार बेहना धाम से लाइव अपडेट बताते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम सा।